+2 क्लास चैप्टर सेकंड पार्ट बी भारत में पंचवर्षीय योजनाएं एवं नीति आयोग 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया एंड नीति आयोग की स्वतंत्रता के बाद जो 5 ईयर प्लान्स बनी उन फर्स्ट हर प्लान के अंदर क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या नीतियां बनी, ये सारा इसी चैप्टर के अंदर है। संसार के अल्पविकसित देशों में भारत पहला देश था जिसने विकास के लिए योजना का मार्ग अपनाया। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय उस विधि से है जिसमें एक केंद्रीय योजना अधिकारी देश के साधनों को ध्यान में रखते हुए निश्चित समय में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक तत्वों को नियंत्रित करने का प्रबंध करता है। भारत में नियोजन की विचारधारा का विकास। भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर तथा राजनीतिज्ञ सर एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में अपनी पुस्तक भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में सबसे पहले भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए वैज्ञानिक ढंग से योजना बनाने पर बल दिया था। इसमें औद्योगिकरण को ऊंचा स्थान दिया गया है। 1938 में अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई। इस समिति की स्थापना से भारत में नियोजन का विचार विशेष महत्वपूर्ण बन गया। ये तो मतलब कि कैसे योजना का हुआ इसके उसी हिसाब से है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने अल्पविकसितता को दूर करने के लिए और देश में उपलब्ध साधनों का उचित उपयोग करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के क्रम को शुरू किया। 1947 में देश आज़ाद हुआ था। 1951 से देश में पंचवर्षीय योजनाओं की प्रक्रिया था वो लगातार चल रही है। हर 5 सालों के बाद 5 ईयर प्लान्स बनती हैं। ठीक है। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं कि जब आपने ये पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो जो देश की इकोनॉमी थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसको किस ढंग से विकास किया जाए ये 5 ईयर प्लान्स के अंदर निर्णय लिया गया। स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। देश के भौतिक, पूंजीगत तथा मानवीय साधनों को ध्यान में रखते हुए इनके आधार पर आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई। आयोग ने अपनी स्थापना के 15 महीनों के बाद ही जुलाई 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सरकार के आगे रख दी और इस तरह से 8 दिसंबर 1952 को लोकसभा के आगे प्रथम पंचवर्षीय योजना का अंतिम जो ड्राफ्ट था वो पेश किया गया। ये जो सारा ये आपको ये इसमें आएगा कि कितने से कितने साल तक जो पंचवर्षीय योजनाएं चली और उनका क्या क्षेत्रफल था। ये वैसे आपको लर्न करने की जरूरत नहीं। चलो ये है कि जो योजनाएं कब से कब तक चली ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। पहले फर्स्ट में आया कि क्या ऑब्जेक्टिव से योजनाओं के लक्ष्य, क्या उनके थे गोल थे कि किनको अचीव करना था। भारत की विभिन्न योजनाओं के उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। विभिन्न योजनाओं के अल्पकालीन उद्देश्यों और भारतीय नियोजन के दीर्घकालीन सामान्य उद्देश्य, शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के लिए। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट प्लान, सबसे ज़्यादा जो उसमें क्या जोर दिया गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में विश्व युद्ध तथा देश विभाजन के कारण देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारना। दूसरा, देश की खाने पीने की समस्या को सुधारना। बढ़ती हुई कीमतों को रोकना। देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना। सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना। देश के आर्थिक अपरिव्यय में वृद्धि करना अर्थात यातायात के साधनों, सिंचाई के साधनों, बिजली आदि परियोजनाओं का निर्माण करना। ऐसे विकास कार्यक्रमों को निर्मित करना जिससे आगामी वर्षों में विशाल विकास योजनाओं की नींव डाली जा सके। यह फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स का ऑब्जेक्टिव था। सेकंड 5 ईयर प्लान्स का था इस योजना का मुख्य केंद्र बिंदु समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसे प्राप्त करने के लिए कुछ उद्देश्य रखे गए, जैसे राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना जिससे कि जन साधारण का जो लाइफस्टाइल था वो ऊंचा हो सके। आधारभूत जो जरूरी और भारी उद्योगों पर विशेष रूप से बल देते हुए देश में औद्योगिकरण की गति को तेज करना। रोजगार में व्यापक रूप से विस्तार।
आय तथा धन की असमानता को दूर करना। ये सेकेंड 5 ईयर प्लान्स का गोल था। थर्ड था ऑब्जेक्टिव्स और थर्ड 5 ईयर प्लान्स। योजना के कार्यक्रम निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों पर आधारित है। योजना काल में राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 5% से मतलब 5% के हिसाब से हर साल में जो थी इनकम जो थी देश की वो बढ़ानी। खाद्यान्नों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना कि जो बाहर से मंगवाना पड़ता है उसके खुद उसको पैदावार को बढ़ाना। इस्पात, रासायनिक पदार्थ, ईंधन और बिजली जैसे आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना तथा मशीन निर्माण की क्षमता को बढ़ाया जा सके। देश की जनसंख्या का अधिकतम उपयोग करना तथा रोजगार के अवसर प्राप्त कर उनको देना। धन की असमानता को दूर करना और आर्थिक शक्ति को अधिक समान वितरण करना। और फोर्थ 5 ईयर प्लान्स का था ऑब्जेक्टिव आर्थिक विकास करना, समानता तथा सामाजिक न्याय की ओर निरंतर प्रगति, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना के निम्नलिखित उद्देश्य रखे गए। स्थिरता, विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, राष्ट्रीय आय में 5.5% के हिसाब से हर साल में बढ़ोतरी, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं, अनाज की कीमत स्तर में स्थिरता, कृषि क्षेत्र में 5% के हिसाब से मतलब बढ़ना और 1970-71 के पश्चात अनाज को रियायती शर्तों पर आयात नहीं किया जाएगा। उद्योगों में विकास की दर 9% हर साल बढ़ाई जाएगी। और 5th 5 ईयर प्लान्स में 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम रूप के अनुसार इस योजना के मुख्य उद्देश्य निर्धनता को दूर करना और आत्मनिर्भरता की अवस्था को प्राप्त करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ उन्होंने गोल्स किए। राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 4.3% की वृद्धि से दर से वृद्धि, रोजगार बढ़ाने वाली क्रियाओं को विस्तार करना, न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम, समाज कल्याण कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाना और कृषि क्षेत्र में 3.94 की दर से मतलब प्रगति करना। इस तरह से ये इसी तरह से बेटा ये 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं 10वीं ये सारी योजनाओं के मुख्य उद्देश्य हैं। 11वीं और 12वीं जो हैं ये इस तरह से इनको कि कैसे देश की तरक्की की जा सके। मैं आपको ये 6 5 ईयर प्लान्स में भी यही था कि साधनों का कुशलतम प्रयोग होना चाहिए, उत्पादकता में सुधार होना चाहिए, आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, निर्धनता तथा बेरोजगारी में कमी, देशीय साधनों का तेजी से विकास करना, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से साधनहीन लोगों का जीवन स्तर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के द्वारा उन्नत करना। इस तरह से ये सारा आप ये इस चैप्टर के अंदर कर सकते हो। पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाने के पीछे तर्क भी क्यों अपनाई गई, तो इसके लिए जो सरकार की तरफ से क्या तर्क दिए गए। भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसका मुख्य उद्देश्य जो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना है। भारत में नियोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि या आर्थिक विकास करना है। राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि देश के आर्थिक विकास में सहायक होती है। ये इसी में भी ये सारा यही बताया गया जो हमने अभी पंचवर्षीय योजनाओं में पढ़ा है कि कितने दर से जो है देश की राष्ट्रीय इनकम जो है वो बढ़ी है। फिर सेकंड है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था। दूसरा उद्देश्य कि लोगों का जीवन स्तर में ऊंचा करना जिसकी आर्थिक संपन्नता में वृद्धि हो। जीवन स्तर में होने वाली वृद्धि कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे प्रति व्यक्ति अब अगर लोगों की इनकम अच्छी होगी तो जीवन स्तर भी अच्छा हो जाएगा। कीमतों में स्थिरता होनी चाहिए, उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। आय का समान वितरण। समान वितरण का मतलब ये है कि सबको एक जैसी इनकम होनी चाहिए। आर्थिक असमानताओं को कम करना। केंद्रीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था असमानता को। आर्थिक असमानताएं देश में शोषण तथा न्याय का प्रतीक होती हैं। इसके फलस्वरूप धनी और जो निर्धन व्यक्ति है वो और निर्धन होता जाता है। इस असमानता को दूर करना भी जो पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य था। सर्वांगीण विकास की ओवरऑल जो है सारा विकास होना चाहिए।
देश का सर्वांगीण लगभग सभी योजनाओं में कृषि, उद्योग, यातायात, व्यापार, बिजली आदि सभी उत्पादन क्रियाओं की विकास की उद्देश्य रखा गया है, परंतु प्रत्येक योजना में हम इन क्षेत्रों के विकास की ओर एक समान महत्व नहीं दिया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना में उन्होंने कृषि को ज़्यादा महत्व दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था वो भारी उद्योगों का विकास करना था। इसी तरह से रीजनल डेवलपमेंट के क्षेत्रीय विकास, भारत में विभिन्न भाग आर्थिक दृष्टि से समान रूप से विकसित नहीं है। पंजाब, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि कुछ राज्य आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक विकसित हैं, परंतु उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान जो राज्य हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। इनका विकास भी करना है कि सारी स्टेट्स का विकास हो सके। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए आर्थिक स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। इस उद्देश्य को प्राप्त करना इसका अभिप्राय है कि देश में आर्थिक तेज़ी या मंदी नहीं आनी चाहिए। अगर मंदी तेज़ी आती है तो आर्थिक स्थिरता नहीं होती। ये भी इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य था। आत्मनिर्भरता तथा स्वयं स्फूर्ति विकास, आत्मनिर्भरता से ये माना है कि बाहरी सहायता की आवश्यकता को दूर करना और खाद्यान्नों का मतलब कि खुद अपने देश में खाद्यान्न उत्पादन करने और जो बाहर से मंगवाने उनके ऊपर डिपेंडेंस जो है वो कम का हो जाए। सोशल जस्टिस, भारत में नियोजन का एक मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। दो प्रकार से, पहला समाज के सबसे अधिक गरीब जो वर्ग की गरीबी को कम करके सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन करना है। दूसरा, सामाजिक कल्याण के संदर्भ में आर्थिक असमानता को दूर करना है। इसके लिए धन तथा संपत्ति का जो सही ढंग से वितरण करना है। रोजगार में वृद्धि, और इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड करना है, बेरोजगारी को दूर करना है। फिर इस जो ये योजनाएं हुई हैं तो उनका क्या उपलब्धियां हुई हैं ये सारा बताया गया है इसमें, ये चैप्टर में। अभी आपके लिए मैं जो आपकी जो पिक्स है क्वेश्चन आंसर्स की इसमें डाल देती हूँ, आप लोग ये कर लेना।